हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। जो लोग सीजीएल 2023 को टारगेट करेंगे, बेसिकली आज हम जो मिल रहे हैं वो सीजीएल 2022 पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि मैं तुम्हारी सभी क्वेरीज का आंसर दे पाऊँ, बट अपने एंड पे जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हर चीज को एज अ फैक्ट मान के भी नहीं चलना। ठीक है, अब चीजों को अच्छे तरीके से, क्योंकि हर चीज के बारे में सारी नॉलेज तो किसी के पास नहीं होती है। ठीक है, लिमिटेड जो भी चीजें मुझे पता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आप सभी लोगों ने जो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मैंने एसएससी की पोस्ट की बना रखी है वो आपने देख ली होगी, वीडियो डाली थी वो भी देखी होगी, और जो जितनी सारी पोस्ट के बारे में डिटेल में वीडियो डाली हुई है वो वीडियोज भी आपने देख ली होगी, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया होगा किस पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीजें पूछनी है तो वन बाय वन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक रहूंगा। तो जितनी भी क्वेरीज मैं ले पाया मैं वो सारी की सारी क्वेरीज लेने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों की रह भी जाए, ठीक है, बट अगर आप अटेंड कर रहे हैं सेशन को तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया उसी से ही लग जाएगा कि क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। तो सबसे पहले विक्रांत कौशिक हैं। विक्रांत कौशिक को मैं अलाउ करता हूँ बोलने के लिए। हाँ, इनकी क्वेरी मैं सबसे पहले लूंगा। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन में आप लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि मुझे पता चल जाता रहे कि किस किस लोगों को क्या क्या बात करनी है। उसके बाद संदीप है। उसके बाद आकाश है। मुझे याद भी दिला देना कि क्या ऑर्डर है। मैंने 3 लोगों को अभी अलाउ किया है बोलने के लिए। पहले विक्रांत है, फिर संदीप, फिर आकाश। विक्रांत, आपकी क्या क्वेरी, आप प्लीज बोलिए। विक्रांत कुछ नहीं बोल रहे हैं तो संदीप आप बोलिए, आपको कुछ पूछना है तो। आकाश, आपको कुछ पूछना है तो आप भी बोल सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आकाश। सर मेरे 6 मार्च को 273 मार्क्स हैं। ठीक है, 6 मार्च को 273 हैं। सीपीटी में 34 मार्क्स हैं और 95% प्लस एक्यूरेसी उसमें उसमें टाइपिंग में भी है। अच्छा। तो जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है, मैंने सबसे ऊपर मैंने उसके लिए रख दिया है, ये 2800 जीपी के लिए। उसके आपकी बाद मैंने कैटेगरी कौन सी है? सर ओबीसी ओबीसी। ठीक है, और सबसे यूके आप 70 ऑडिटर को लखनऊ। डाल दिया आपने, वैसे चांसेस कम है। मैं ही बताता हूँ आपके लिए जो बेस्ट पोस्ट मेरे हिसाब से रहेगी जिसमें लोकेशन मिलने, आप कहाँ पे रहने, कहाँ के रहने वाले हैं? सर लखनऊ में हूँ मैं। आप लखनऊ में हैं, ठीक है। देखो, ऑडिटर मिलना तो इस मार्क्स पे बहुत ही मुश्किल है। ठीक है सर। कट ऑफ शायद क्लियर नहीं हो पाएगी, ऑडिटर की कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी इससे। ठीक है, ठीक है सर। और क्योंकि वो सीपीटी पोस्ट भी नहीं है तो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो आपने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस 1% मिला तो बहुत रिमोट लोकेशन पे मिलेगा आपको, लखनऊ वगैरह नहीं ठीक है। मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। वो भी अगर आप पीएसए को रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि पीएसए में जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि अगर आप की मान लो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 274 275 चली गई तो उस केस में आप ओबीसी में टॉप रैंक्स पे हो सकते हैं पीएसए पोस्ट में, और आपको होम लोकेशन मिल सकती है। ठीक है। लेकिन सर मैं पीएएसए को मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मतलब उसका वर्क प्रोफाइल इतना समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं मतलब फिर से एग्जाम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। उस चक्कर नहीं से नहीं, मैं देखो, पीएसए को अवॉइड। एग्जाम तो आप 2023 के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो जी सर। 2023 की अभी से आप सिलेक्शन की कोशिश करें। 273 अच्छे नंबर है, आप तो थोड़ा सा और एफर्ट डालेंगे ना, तैयारी अच्छी तरह से रिवीजन करते रहेंगे टाइमली। जो अभी तक तैयारी कर रहे होंगे 2022 के लिए, आप अपना नंबर ऑफ आवर्स निकाल रहे होंगे पढ़ाई के, 6 से 8 घंटे वो आप निकालते रहें। 8 से 9 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जॉब नहीं आती तब तक हमें मैक्सिमम टाइम मिलता है तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है पीएससी में भी टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत आपको, बट कोशिश करें उससे पहले, क्योंकि एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। 5 से 6 महीने अगर आपने लग के अब कर लिया तो टॉप रैंक पे भी पहुंच सकते हैं आप 2022 के 23 के अंदर। ठीक है, ऑडिटर तो वैसे आप रख सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी है तो, लेकिन टाइम ऑडिटर मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से इतने मार्क्स पे। ठीक है, उसकी कट ऑफ काफी ज्यादा जाएगी इससे। ठीक है, बाकी उसके बाद मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ 2400 ग्रेड पे में अगर आप रखें तो पीएसए को रख सकते हैं होम लोकेशन के लिए, और इसमें ट्रांसफर्स भी अभी अलाउड है। ठीक है सर। अगर सर मैं टी 2400 ग्रेड पे ही अगर पीएसए को ना करके एस डबल ए या फिर टीए को अगर मैं करूँ, देखो, नॉर्थ वेस्ट में मुझे कहीं भी चल जाएगा। एच डबल ए को आप रखना चाहें इसके ऊपर रख सकते हैं। टीए तो आपको नॉर्थ में नहीं मिलेगा इतने मार्क्स पे। सीबीडीटी सीबीआईसी कुछ नहीं मिलेगा नॉर्थ में इतने मार्क्स पे तो। ठीक है, ठीक है सर। एसएससी का एक बार आप थोड़ा सा ये है, एसएससी का भी पता नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, लोग कितना प्रेफर करेंगे कितना नहीं। हाँ, लेकिन पीएसए से बेटर पोस्ट है ये सारी की सारी, एसएससी भी टीए सीबीडीटी भी।
जी सर। ठीक है, ट्रांसफर्स किसी में नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना, ना टीएसीबीडीटी में होंगे ना एसएससी में होंगे, पीएसए में ट्रांसफर्स खुले हुए हैं। सर ट्रांसफर का मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे को ये है कि बस साल 2 साल मैं उस किसी भी पोस्ट पे लगूंगा तो मेरे को वर्कलोड नहीं चाहिए, ताकि मैं प्रिपरेशन करके मैं दूसरी मतलब फिर से एग्जाम दे करके अच्छी ग्रेड पे ले लूंगा। तो मुझे लोकेशन का अभी इतना इशू नहीं है, 2 ठीक है, साल। कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ऑडिटर डाल दीजिए, फिर आप वो डाल दीजिए, एसएससी एमईएस डाल दीजिए, टीएसीबीडीटी डाल दीजिए उसके बाद, और टीएससी फिर लास्ट में पीएसए डाल दीजिए, अगर लोकेशन का कुछ भी नहीं है तो। जी सर। ठीक है, टीएसीबीडीटी से पहले अगर पीएसए डालना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके आकाश। सर मेरा क्वेरी कोई पोस्ट प्रेफरेंस के रिलेटेड नहीं है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? वैसे तो नहीं पूछना, आप जब फटाफट से पूछ लो, लंबा होगा तो मैं बाद में आपको बोल दूंगा कि बाद में कभी खबर कर लूंगा। अच्छा, बाद में पूछ लूँगा। बताओ, अब आप आ गए हो तो बता ही दो। सर मैंने इस हाल ही में एसएससी की प्रिपरेशन में आया हूँ, और मैंने लगभग इंग्लिश और जीके में 50% का सिलेबस कवर कर लिया। ये हाँ। लंबा जाएगा सर, संदीप, ये लंबा जाएगा, आप ठीक फिर है कभी सर। मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आऊंगा तब पूछ लेना प्लीज। इसके बाद कोई और बात करना चाहे प्लीज रेज योर हैंड। मोबाइल में तो दिखता रहता है सबका, यहाँ पे हट जाता है, एक सेकंड के लिए आता है फिर हट जाता है। विपिन, उसके बाद लूजर 5, एंड उसके बाद सौरभ सिंह। सौरभ सिंह से तो मेरी शायद कल भी बात हुई थी, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दोबारा क्यों? चलो ठीक है, तीनों विपिन, आपको कुछ पूछना है? लूजर 5 आपको या सौरभ, तीनों में से किसी को कुछ भी पूछना है तो आप एक एक करके पूछ सकते हेलो। हैं। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मुझे ये पूछना था। जैसे मेरे हम्म। सर 272 नंबर है, हम्म। सेकेंड मार्च की शिफ्ट में, कैटेगरी ओबीसी। हम्म। तो सर ऑलरेडी मैं एलडीसी पे अभी हूँ, पुणे में पोस्टेड। एलडीसी पे? तो सर एलडीसी कौन से डिपार्टमेंट में? सर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ऑटोनोमस है सर। अच्छा। जी। तो सर मुझे जैसे क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालनी चाहिए जिससे नॉर्थ मिल जाए? तो सर पीए ऐसे सर अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें सिक डे वर्किंग है और वर्कलोड भी ज़्यादा है। अभी प्रमोशन कब होगा आपका नेक्स्ट इसमें एलडीसी में? सर प्रमोशन तो अभी काफ़ी टाइम है सर, 5-6 साल है। यहाँ डिपार्टमेंटल नहीं होता है सर, अच्छा एग्जाम्स ठीक है, वगैरह। गॉट इट। तो इसमें अभी तो देखो ओबीसी के भी 272 है, मैं मुझे तो नहीं लगता नॉर्थ में आपको कुछ मिल पाएगा इतने मार्क्स पे। ओके। ठीक है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि देखो इस बार ना वैकेंसी हमारे पास पीएससी की है 20,000 वैकेंसी, तो वही ओके। नीचे कट जाएगी। अगर पीएससी को हटा दूं तो हमारे पास 16,000 वैकेंसी है, और 16,000 वैकेंसी को अगर मैं देखता कि पीएससी की अगर वैकेंसी नहीं होती हमारे पास, तो वो तो जी। 290 तक की सारी कट ऑफ निमट जाती है हमारी। ठीक है, ओके। ओबीसी की मैक्सिमम मान लो 280 तक जाती या 285 तक जाती, ऐसा कुछ चल रहा था। तो हो सकता है कोई पोस्ट मिल जाए आपको इस पे, लेकिन नॉर्थ में कोई पोस्ट मिलना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। ठीक है, पीएससी के सर अलावा। पीएसए मिल सकता है नॉर्थ में? पीएससी के चांसेस है नॉर्थ में। अब सीपीटी की हल्की सी भी कट ऑफ एसएससी ने बढ़ा दी और ये 272 आपके मार्क्स से, सपोज करो यूआर के 274 या 275 तक भी कट ऑफ गई ना, तो ओके आपको सर। नॉर्थ में पीएससी मिल जाएगा। सर कंप्यूटर में मेरे हैं ऑलरेडी 32 नंबर है। हाँ तो नहीं, आप तो क्वालिफाई करते हो, मैं वैसे कह रहा हूँ ना, बाकी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ना कंप्यूटर में, तो वो पीएससी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर ज्यादा एसएससी ने कट ऑफ रखी। ओके सर। तो ओके। आपके लिए पीएस से ही एक ऑप्शन है जो नॉर्थ में आपको दिला सकता है, ये भी अभी क्योंकि क्लियर बताना तो है नहीं कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्लियरली कोई नहीं बता सकता है, जैसे क्या सीपीटी की कट ऑफ रखेगी तो 2-4 नंबर आगे पीछे जरूर कट ऑफ जा सकती है। तो एक जो चांस है जिसमें आपको नॉर्थ मिल सकता है वो सिर्फ एक पोस्ट है, दैट इज पीएस से, उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई पोस्ट नहीं है। सर अभी रिसेंट में मुझे बीआरओ मिला है सीएचएसएल से, तो उसे क्या नहीं, मतलब वो भी ज्वाइन करोगे आप, आपका एलडीसी पुणे में चल रहा है तो बीआरओ तो इतना फायदा नहीं है करने का शायद। बीआरओ का जो प्रोफाइल देखा है आपने बीआरओ का? सर देखा है, बट ट्रांसफर्स और पोस्टिंग काफ़ी टफ रहती है।
हाँ, तो ऑलरेडी आप पुणे में एक अच्छी जगह पे एलडीसी हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो बेटर रहेगा। एक बार आप और सर्च कर लेना, आपको ज़्यादा सर्च करोगे आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी मुझसे भी। ठीक ओके है, सर, ओके। वरना थैंक यू ऑलरेडी सर। जिसमें है उसमें करते रहना, क्योंकि चेंज करोगे बाद में दिक्कत आती है फिर। जी सर, ओके, थैंक यू सर। ओ ओके। हेलो सर। हेलो विपिन। हाँ सर, मेरे 249 मार्क है, एससी कैटेगरी, कंप्यूटर टू 33 और 249 और SC कैटेगरी कंप्यूटर 33 और राइट। 1950 डिप्रेशन ये 7 मार्क्स की शीट। 7 मार्च की मैं शिफ्ट। महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो मैं टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी और पीएएस इनमें से किसको प्रेफरेंस दूँ अगर मुझे महाराष्ट्र में ही रहना है? टीए सीबीडीटी, और मैंने SC कैटेगरी की शायद एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट में एक बार SC कैटेगरी कट ऑफ देख लेता हूँ मैंने क्या बताई थी। ठीक है, सर उससे आपने 250 बताई थी। 250 मिनिमम कट ऑफ बताई थी ना मैंने। यस सर, मिनिमम बताई थी आपने। ठीक है, जस्ट मैं एक बार वैकेंसीज को और गो थ्रू कर लेता हूँ कि इसमें वैकेंसीज क्या क्या है पीएसए की और उसकी टीए की महाराष्ट्र के आसपास। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पीएसए में तो अच्छी वैकेंसीज हैं। यस सर। मध्य प्रदेश में भी ये सारी हैं, और पीएसए में अगर चेन्नई की बात करूँ, चेन्नई में कितनी है अपनी, तेलंगाना भी चल जाएगा आपको, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसमें अगर मैं टैक्स असिस्टेंट की बात करता हूँ, देखो टैक्स असिस्टेंट तो आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, सर और टैक्स असिस्टेंट में महाराष्ट्र की एक बार मैं वैकेंसीज देख लेता हूँ। सर मुंबई में कुछ 922 है, नागपुर में 108 और पुणे में 142। 108, पुणे में 146। ठीक है, 142। देखो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो टीए आपको सीबीडीटी मिलना है बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट की है ओवरऑल, आप बिल्कुल बॉर्डर पे ही हो, नीचे नीचे की साइड में ना। यस सर। हाँ, तो तो सर उसमें मैंने पेपर्स में उसमें मैंने टीए ऊपर डाला है और टीए नीचे डाल, पीए से डाला है। देखो तो वो पीए को ऊपर डाल दूं क्या? देखो लोकेशन का अगर आपको देखो टीए वैसे तो मेरे हिसाब से कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाएगी, टीए सीबीडीटी की कट ऑफ क्लियर होने में अच्छा। दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वो कट ऑफ ही ऊपर जाएगी इससे, टीए सीबीडीटी की। ठीक है, और टीए ओके। सीबीडीटी मिला भी तो लोकेशन तो देखो वैकेंसीज तो है, ऐसा नहीं है, आपकी साइड वैकेंसीज काफी हैं, यस सर। मिलना मुश्किल है। मिल गया तो आप टीएसए में देखो चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं कि आपको लोकेशन मिल जाएगी। टीएसीबीटी में लोकेशन की गारंटी नहीं है, और टीएसीबीटी यस में सर। सिलेक्शन की भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो तो चेंज मैं आप वर्क प्रोफाइल में दोनों में बहुत फर्क है। पीएसए से कहीं ज्यादा बेटर पोस्ट है टीएसीबीडीटी की, उसमें आगे पढ़ाई का भी मौका मिलता है, उसमें प्रमोशंस भी अच्छे हैं टीएसीबीडीटी में। लेवल वो भी अच्छा होता है कि लोगों को तुम बताते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो वो चीज भी अच्छी रहती है। ठीक है, फ्यूचर में यस माहौल सर। भी अच्छा रहता है पढ़ाई के लिए। पीएसए में ये चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन पीएसए में ये एक चीज है कि आपको लोकेशन मिल सकती है। सर मैंने पेपर्स में टीए ऊपर डाला है और पीए से नीचे डाला है, तो वही रहने दूं क्या वो चेंज करके? अब लोकेशन कितना मैटर करती है, आप बस इस चीज पे एक बार थोड़ा सा डिसाइड कर लो। ठीक है, वैसे तो अगर आपने टीए सीबीडीटी भी, टीए सीबीआईसी तो नहीं डाला ना आपने प्रेफरेंस में ऊपर? नहीं, टीए से नहीं डाला, वो नीचे है बहुत। वो सबसे नीचे है ना टीए सीबीआईसी, फिर ठीक है। अब यस। एक डिसीजन ले लेना कि लोकेशन क्या बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, अगर करती है तो टीएससी को ऊपर कर देना, अदरवाइज यस सर। टीए सीबीडीटी को ही रहने देना, अगर लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि आपकी जैसे ये साउथ में वैकेंसी ये बैंगलोर में है, बैंगलोर भी मेरे ख्याल से आप जा सकते हो, आपको कोई इशू आएगा नहीं। बाकी सारी पहले ही फिल हो जाएंगी, तो लास्ट में एक चेन्नई एक ऐसा मेरे ख्याल से जोन बचेगा आपके लिए जो दिक्कत करेगा, उसमें टीए सीबीडीटी की 438 वैकेंसीज हैं, ये बाकी सारे रीजन महाराष्ट्र मतलब वो उसमें जाएंगे। क्या क्या आता है महाराष्ट्र में? जैसे आपने नागपुर बताया, मुंबई बताया आपने, और एक पुणे बताया, राइट? इन तीनों में अच्छी हाँ। वैकेंसीज हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में टीए सीबीडीटी में भी ना, और जैसे पटना हो गया ये पहले भर जाएगा, कोलकाता पहले भर जाएगा। ठीक है, यस कोची थोड़ा भर सकता है, कानपुर पहले फिल हो जाएगा, तो जितनी बाकी वैकेंसीज है ना इसकी टीए सीबीडीटी की, वो सारी तो पहले ही फिल हो जाएंगी। एटमोस्ट ये मान के यस चलो कि जो बचेगा तो वो बचेगा आपके पास चेन्नई। जस्ट इन रेयर यस केस सर। कि आपको अगर आपकी लोकेशन नहीं मिली तो चेन्नई मिलेगा, मैक्सिमम ये हो सकता है।
तो टीएसीबीटीटी भी यस आप ऊपर रख लो, अगर बाई चांस टीएसीबीटीटी की कट ऑफ क्लियर हो गई तो मे भी आपको लोकेशन भी मिल जाए। अच्छा ठीक है, तो ठीक है पड़े थैंक यू रहना सर टीएसीबीटीटी के ऊपर, उसके बाद पीएस से मोस्ट प्रोबेबली पीएससी की पोस्ट मिलेगी और उसमें लोकेशन भी मिल जाएगी अगर वो मिल गई तो। ठीक है, अच्छा ठीक है थैंक यू सर ओके ओके। हेलो 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 सौरभ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कल आपने मेरा नाम लिया था बट मेरी बात नहीं हो पाई थी आपसे। अच्छा आपसे ठीक आप है, पहले हाँ सर हाँ मेरे सर। सर 284 मार्क्स रॉ टू मार्क्स टू एटी 284। हाँ और आपने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से 294 के आसपास होना चाहिए। 3rd मार्च का शिफ्ट है ठीक है। हम्म और सर ओबीसी कैटेगरी है। हम्म। तो सर नॉर्थ में सर ऑडिटर मिलने के चांसेस हैं। नॉर्थ में, यस सर। नॉर्थ में देखो चांसेस तो हो सकते हैं ऑडिटर मिलने के कहीं ना कहीं, लेकिन अभी स्टेट वाइज वैकेंसीज नॉर्थ की हमें पता नहीं है कि लगभग कितनी होंगी। लेकिन आप ऑडिटर को आगे रख सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर या हाँ सर टीएसी मैंने ऊपर हाँ एक पहले ऊपर रख। मैंने ये डाले। ठीक है। और सर एक और क्वेरी थी, मेरा भाई है उसके मार्क्स 320 हैं। 320। हाँ सर 320 6 हाँ मार्च का उसका सब था। ठीक तो है, सर उसके सर एम सीएसएस मिल सकता है उसको। सीएसएस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, सीएस मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके सर। ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक और कुछ पूछना है आपका? आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया, इसमें तो ज्यादा कुछ था ही हाँ नहीं। हाँ ठीक है सर थैंक यू। ठीक है, आप अपनी, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। ठीक है, अभी छोड़ना मत तैयारी बिल्कुल भी कि कोई पोस्ट मिल गई, क्योंकि ये हम्म। आप फाइनल पोस्टिंग नहीं है। ठीक है, अभी आपको और मेहनत करके बेटर पोस्ट लेनी है अगले साल। ठीक है, सर मेरी क्योंकि भाई एज तो सर 27+ अब है तो सर अब कोई दिक्कत अगर नहीं है। होगा भी तो हाँ हाँ, तो बैटरी पोस्ट मिलेगी 27+, का, लेकिन हाँ इस बार 27, चलो ठीक है, तो कोई ना कोई पोस्ट तो इस बार मिल ही रही है ना आपको 27 के अंडर से, हाँ हाँ बेटर के लिए हाँ हाँ एलिजिबल। अब इससे बेटर ही पोस्ट मिलेगी जो भी मिलेगी, तो तैयारी अपनी हाँ कंटिन्यू रखना, अभी छोड़ना मत तैयारी अपनी बिल्कुल भी। हाँ सर ठीक ये है। मेरा लास्ट अटेम्प्ट है ये इस साल वाला। उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ यूपीएससी या किसी और की तैयारी करूंगा। कि सर लेकिन ये मेरे वाले, जीएस में भी अच्छा हुआ था। 60 ठीक है, मार्क्स आए थे मेरे इसमें। जीके में यस सर। वेरी गुड, अच्छे से चली रही है तुम्हारी, फिर यूपीएससी की में भी जा सकते हो। अभी ये वाला अटेम्प्ट, और ना पूरी इसमें अभी यूपीएससी का मत सोचना, जो ये वाला अटेम्प्ट देने वाले नहीं हो अभी उसमें। तो सर नहीं अभी तो छोड़ दिया मैंने। हाँ ठीक है, इस अटेम्प्ट के बाद जैसे ठीक ही है मेंस का पेपर हो जाए, चाहे जितना भी स्कोर आए, ठीक सीधा यूपीएससी हम्म की प्रिपरेशन में लग जाना फिर उसके बाद। ठीक है क्योंकि सर ठीक है 2024 का सीरियल होगा भी, तो वो हो सकता है टाइम ज्यादा ले होने में, क्योंकि अगले हम्म। साल हो सकता है अप्रैल में नोटिस निकले। तो कोई नहीं है, सर और मेन सितंबर में होना चाहिए। हम्म मेंस जो नेक्स्ट मेंस आने वाला है सितंबर में होना चाहिए मेरे हिसाब से। जुलाई अगस्त सितंबर में क्यों होगा, अक्टूबर में होगा मेरे हिसाब से। सितंबर में तो चांस नहीं है, 2.5 महीना तो एसएससी कम से कम देगा ही। ठीक है सर ओके। सितंबर एंड या अक्टूबर के स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ मान के चल लो, उससे ज्यादा, उससे जल्दी तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। ओके सर थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट सर। और कोई जो बात करना चाहता हो? दीपक। हेलो हेलो। हेलो गुड समीर। मॉर्निंग सर मयंक बोल रहा हूँ। जी मयंक बोलिए। सर मेरे 296 रॉ मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी से ठीक है, और कंप्यूटर में भी 36 मार्क्स हैं सर। प्रेफरेंस का समझ नहीं आ रहा कि 42 ग्रेड पे मैं नॉर्थ मिलेगा या नहीं। 42 ग्रेड पे तो मिलना मुश्किल है नॉर्थ में, फोर्टी टू और हंड्रेड ये ऑडिटर मिल जाएगा क्या सर? ऑडिटर मिल जाना चाहिए नॉर्थ में आराम से। ऑडिटर भी मिल जाएगा, अकाउंटेंट भी मिल जाना चाहिए सीएजी में। और आप सीजी अकाउंटेंट अगर दिल्ली चाहिए तो सीजी अकाउंटेंट को भी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, उसमें 70% वैकेंसी लगभग नॉर्थ में होती है। तो सीजी अकाउंटेंट भी आप रख सकते हैं। और टीएसीबीडीटी का भी सोच लेना, टीएसीबीडीटी भी आपको नॉर्थ में मिल सकता है। टीएसीबीडीटी भी में बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ग्रेड पे 2400 है शायद उसका, और इसका ये अपने ऑडिटर का 2800 होता है। लेकिन टीएसीबीडीटी में प्रमोशंस अच्छे हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और थोड़ा बताने में भी अच्छा रहता है। और पोस्टिंग भी फ्यूचर में जब
5 साल के बाद जब ऑडिटर से डबल एओ लगोगे तो शायद इतनी अच्छी पोस्ट आपको लगेगी नहीं वो। लेकिन जब आप आईटीआई बन जाओगे या उससे आगे बढ़ोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अलग ही बात होगी, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। तो दोनों में एक बार सोच लेना कि ऑडिटर के थ्रू जाना है या टीएसीबीडीटी की तरफ जाना है, ठीक है। तो और सर ये यूडीसी मिलने के का दोनों में चांसेस हैं। क्या क्या कह रहे हो आप? सर वो यूडीसी जो है यूडीसी डाल सकता यूडीसी हूँ क्या? यूडीसी डाल सकते हो। यूडीसी की स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं पता ना कहाँ कितनी है, क्या मिलेगा, थोड़ा अनसर्टेन रहता है यूडीसी में। और वो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो यूडीसी को अवॉइड करके टीएसीबीडीटी मिल जाना चाहिए आपको, उसकी वैकेंसीज अच्छी हैं, बार बार नहीं आती इतनी वैकेंसीज ना। अभी हम मे बी यूडीसी को प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसकी टीएसीबीडीटी ऑडिटर की वैकेंसीज अच्छी हैं, वरना जब इनकी वैकेंसी कम होती है तो लोग, क्योंकि मारामारी होती है, सीएजी ऑडिटर की जो कट ऑफ जाती है वो लगभग 85 से 80। ठीक है, तो ये इन्हें इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो, यूडीसी से बेटर पोस्ट है, ठीक है, प्रमोशंस वाइज भी हर तरीके से। यस सर, थैंक यू सर। ओके, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक। सर मैं दीपक बोल रहा हूँ सर। मेरे सर 3rd मार्च में सर 291 मार्क्स हैं और सर नॉर्मलाइज करके 300 बैठ रहे हैं सर। एक सेकंड, मेरी आवाज गूंज रही है, बाकी लोग दीपक के अलावा जो भी हैं अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो सर, अभी भी गूंज रही है सर? हेलो हेलो, अब गूंज रही है, एक मिनट म्यूट कर दो। ठीक है दीपक, अभी भी सर ओके सर, यूआर में सर 291 मार्क्स हैं सर 3rd मार्च में सर मेरे। और सर नॉर्मलाइज होके सर आपके एनालिसिस के हिसाब से सर 300 हो गए हैं। सर एक्चुअली पहले सर मैं बहुत ज़्यादा पैरानॉइड था सर। एक्चुअली मुझे घर ही चाहिए था या फिर आसपास ही चाहिए था, तो मुझे सर 300 मार्क्स पे सर ऑडिटर वगैरह जो है ईस्ट या फिर साउथ में दिखाई देता हुआ दिख रहा था, ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट कैग में। तो सर पहले से तो सर मैंने पीए से भर दिया था, मतलब आपका जो रात को वीडियो आया था 100 घंटे का सर, उससे पहले तो सर वो वीडियो देखने के बाद सर फिर थोड़ा मूड चेंज हुआ मेरा, तो फिर सर मैंने सीबीडीटी टीए भर रखा है इस वक्त टॉप प्रेफरेंस पे मेरी। तो सर क्या वो नॉर्थ में मिलने के चांसेस हैं? ठीक रहेगा कि सर वो नॉर्थ में गारंटी तो सर अभी भी वही सर एक्चुअली गारंटी इसलिए नहीं है ना क्योंकि सर नॉर्थ में वैकेंसीज बहुत कम है सर। दिल्ली में सिर्फ 32 वैकेंसी है यूआर की, बाकी चंडीगढ़ में भी सिर्फ 64 वैकेंसी है यूआर की, और लखनऊ और कानपुर में भी सिर्फ 20 और 36 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिला के सर ये 150 करीब वैकेंसी हो रही है सर। तो सर ये घर तो मुझे लगता है, मैं सर एक्चुअली आगरा से हूँ और मेरे को वो दिल्ली होता तो सर बेस्ट रहता। और सर मैं आपसे शायद व्हाट्सएप पे पूछा भी तक, आप तो चलो कोई नहीं बिजी रहते होगे, कि दिल्ली में यूडीसी की भी सर हमें जगह की पता नहीं है सर। अगर दिल्ली में 100% श्योर हो कोई यूडीसी मिल जाए। हाँ, ये अभी भी को कर रही है। Yes, बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। नॉर्थ पीएस हो गया। देखो अगर आपको नॉर्थ, यार ये आप पहले सीजी अकाउंटेंट डाल लो, ठीक है, उसके बाद डाल देना आप ऑडिटर का पता नहीं है नॉर्थ में। नहीं सर एक्चुअली वैसे सर मैंने वो जो वैकेंट सीट्स थी ना, पोस्ट थी जो सर, वो पीडीएफ घूम रही है 1 मार्च की कोई 2023 की सर, उसके हिसाब से अगर मैंने देखा था तो दिल्ली में सर 560 वैकेंसीज वैकेंट दिखा रहा था सर। 560 वैकेंसी ये सर केक कैक का जो पूरा जितना ही दिल्ली में है ऑफिस वगैरह सब में मिला के सर मैंने जोड़ा था, तो उसमें 560 दिल्ली में दिखा रहा था। और ओवरऑल सर अगर हम कहें कैग में नॉर्थ में तो 1200 के आसपास दिखा रहा था, मतलब 40% वैकेंसीज अराउंड या 30% ऐसे नॉर्थ में दिखा रहा था। लेकिन सर वैसे मैं कैग को नीचे ही ले गया हूँ, मैंने सीबीडीटी को ही ऊपर डाल दिया क्योंकि फिर उसमें सर प्रमोशंस भी 7-8 साल बाद जाके होगा। तो सर सीबीडीटी अगर सर नॉर्थ में ना मिले तो अहमदाबाद साइड में मिल सकता है ना सर? मुंबई मिल सकता है। हाँ सर मुंबई में वैकेंसी तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन सर मुंबई में कहाँ से हो जाएगा अगर मान लो प्रॉपर मुंबई में नहीं है।
हाँ सर, सीबीडीटी में तो 24 ग्रेड पे मैं पीए ऐसे सर मैंने इस वजह से ही भरा था सबसे पहले कि भले ही घर पे रहेंगे तो 40,000 घर पे तो आते रहेंगे। हाँ लेकिन लेकिन रहती रहती। ठीक है, मैं एक दिल्ली है मुंबई। आप देखो कैग के साथ क्या के साथ? हाँ सीजी अकाउंट डाल देना फिर हाँ, कैग सीजीए हो अकाउंट सबसे कम सीजीए अकाउंटेंट की ही जाएगी ना सर, कट ऑफ ऑडिटर से भी कम जाएगी उसकी। नहीं ज्यादा जाएगी। नहीं सर, ऑडिटर से कम जाती है ना सीएजी अकाउंटेंट की। तो सीजी अकाउंटेंट तो सर मैंने वो तो टॉप पे भरा ही हुआ है, मैं कैग की बात कर रहा हूँ। कैग सीएजी अकाउंटेंट की कम जाएगी। आप एक बार सीएजी अकाउंटेंट के लिए चेक कर लें कि दिल्ली में सीएजी अकाउंटेंट ज्यादा है या सीजीए ऑडिटर ज्यादा है। ओके सर, ये तो सर पता करना मुश्किल है। मैं तो खाली वैकेंट सीट से की थी, उसमें ऑडिटर स्लैश अकाउंटेंट लिखा था, तो दोनों की वो आई थिंक मिक्स थी सर। देखो जनरली होता क्या है ना, लोग ऑडिटर को टॉप पहले रखते हैं, अकाउंटेंट को बाद में रखते हैं। हाँ यस सर। और अकाउंटेंट अगर हम पहले रख देते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमें लोकेशन करके, हाँ सर ये है सर। क्योंकि कट ऑफ हिसाब से बनेगी तो। लेकिन वैकेंसी का ये है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो कि मान लो अकाउंटेंट में 5 में 10 हैं और ऑडिटर में 30 हैं, यस सर। तो फिर रहता है कि ऑडिटर ही ले ले। लेकिन सर वो तो अगर है कि या 15 का भी है, 15 अकाउंटेंट 30 ऑडिटर में है, तो अकाउंटेंट लेना है। सर तो अभी तो मैंने सर ऐसी सर्टेनिटी की वजह से सर मैंने ऊपर सीबीडीटी डाल रखा है, तो मैं उसे चेंज करूं नॉर्थ या सेंट्रल या फिर वेस्ट में भी मिल जाए, गुजरात तक। सीबीडीटी गुजरात में भी तो ज्यादा नहीं। गुजरात में सर 104 है सर, अहमदाबाद में 104 है यूआर की। 104 यूआर। ठीक है। हाँ ये टोटल 200 डाल दो सीबीडीटी। सर बाकी सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम और हो गई है सर, एक्चुअली जो मैंने टाइपिंग करी है उसमें से मेरे 2098 कीवर्ड्स हो गए हैं सर। तो सर सीबीडीटी तो फिर उसमें चला जाएगा अगर मेरे थोड़ा भी ऊपर गलती हो गई तो 5% से ऊपर। हाँ जा सकता है, एसएससी ने डिसाइड नहीं करी। हाँ सर चांसेस हैं सर, 7% भी कर सकती है, बट फिर भी सर अगर जैसे सीबीडीटी मेरे को नहीं मिला तो उसके नीचे फिर मैं कैग ही भरूँ। हाँ और सर बाकी यूडीसी का तो सर कोई भी अंदाजा नहीं होगा, कोई भी एक भी सिंगल ऐसी पोस्ट जो हाँ 100% दिल्ली में मिल जाए। नहीं ऐसा कोई वो एक पोस्ट मैंने हाँ सर एक पोस्ट सर वैसे मेरे को दिखाई दी जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन करके, मेरे को लग रहा है उसका सिर्फ दिल्ली में ऑफिस है और कहीं पे भी नहीं है। हाँ तो फिर उसकी दिल्ली और सर उसकी केवल एक ही पोस्ट है यूआर की सर, वो भी वो पहले ही फिल हो जाएगी। हाँ सर वो तो पहले ही फिल हो जाएगी बस। बाकी मेरे को कुछ नहीं मिला, एटॉमिक देख लिया, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देख लिया, ये सारे ऑल ओवर इंडिया, मतलब सारे ही डिपार्टमेंट यूडीसी में ऑल ओवर इंडिया है बेसिकली। हाँ और उनकी वैकेंसी हाँ सर और सर फिर रैंडम एलोकेशन हो गया तो फिर और फंस गए उल्टा, भले ही मार्क्स इतने हो तब भी फंस गए। तो सर बड़ी परेशानी हो रखी है, मैं तो बहुत दिमाग खराब रहा 3-4 दिन तो सर। ये सबका ही होता है और ये अनसर्टेनिटी रहेगी डिपार्टमेंट मिलने के बाद। नहीं फिर सर ऐसे थोड़ा गलत भी है, कम से कम मार्क्स दे देते और कट ऑफ दे देते तो इंसान सोच तो रहता कि हाँ हमें ये मिल रहा है, हम ये 100% श्योरिटी के साथ ले लें। ये तो है देखो अब तो ये लगता है, लेकिन आपको भी पता है फाइनल पोस्टिंग नहीं है ना। हाँ सर वो तो है सर, आगे तो करनी ही है अभी, बिल्कुल कल से ही मैथ करनी है सर। मैंने सर आपके कोर्स से ही सर मैथ्स करी थी वैसे सर, मैथ्स वाले कोर्स से वैसे मैथ्स वाले कोर्स से ही सर मैंने मैथ्स करी थी आपके। अच्छा कैसा रहा मैथ्स सर एकदम ठीक रहा सर, आई थिंक सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी मेरी गलती की वजह से हुए गलत। बाकी पूरा सही रहा 27 सर। वो तो सर एक्चुअली उस टाइम कैसा आपका दिमाग होता है, सिली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, इस वजह से हो गए, बाकी काफी ठीक था सर। ओके थैंक यू सर, फिर ठीक है। ओके गाइड में सेशन को भी वाइंड 2 मिनट में दोबारा आ रहा है, किस वजह से हो गया तो शायद कोई शेड्यूल हो जाए। ठीक है 1 मिनट में दोबारा मैं